हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में। तो आज हम एक वीडियो में दो विषयों की चर्चा करेंगे क्योंकि कमेंट्स आप लोगों के बहुत हैं और इस समय एग्ज़ाम का समय है तो थोड़ा हमारे पास समय कम बन पा रहा है। तो एक वीडियो में ही हमने दो नोटिफिकेशन निपटा देने हैं आपके, एंड साथ ही साथ मेन जो कमेंट है उसी पर चर्चा करेंगे। एक तो आंगनबाड़ी में कमेंट है आपके कि हमारे कुछ ज़िलों में जैसे नहीं आई है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एंड आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती, तो उन लोगों के कमेंट हमारे ज़िले में क्यों नहीं आई है, कब तक आएगी। तो क्यों नहीं आई है, कब तक आई है, इससे परेशान आप ना हो क्योंकि जल्दी जल्दी ही भर्तियाँ हर ज़िले में आ रही है। आप देख पा रहे होंगे 10 दिन के अंदर लगभग ज़िलों में आ चुकी है वैकेंसी, ठीक है। 2-4 ज़िले ही बचे हैं तो उनमें भी आ जाएगी 2-3 दिन में। बात आती है कि होम कार्ड में कुछ लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो है मैम जो है मांगे जा रहे हैं तो वो कब तक के लगाए जा रहे हैं, तो उसकी भी चर्चा करेंगे कि आपको जो आय जाति निवास है ये कितने दिनों का बना हुआ होना चाहिए। कल ही मुझे एक कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था तो उसने मुझे बताया कि मैम कितने कितने समय के ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपसे टोटल चर्चा हम कर लेंगे, दोनों विषयों की चर्चा एक वीडियो में कम समय में हो जाएगी एंड आप भी फ्री और हम भी फ्री हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम की रहेगी एंड वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको एक उदाहरण देंगे, मैं जो वैकेंसियों की चर्चा आपसे पहले करती हूँ वो वैकेंसी आ जाती है। आंगनबाड़ी भर्ती की चर्चा मैंने पहले की, हालांकि ये नहीं मैं अंतर्यामी हूँ, न्यूज़पेपर के माध्यम से ही की, लेकिन आ गई। उसके बाद मैंने की थी होम गार्ड की चर्चा, यूपी होम गार्ड की भर्ती भी आ गई। तो मतलब मेरे द्वारा दी गई कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है गलत नहीं होती है, और कुछ जब ऊपर से ही कुछ गड़बड़ी हो तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यूपी आंगनबाड़ी हमने यहाँ पर डाल रखा है, आप देख पा रहे होंगे। मैं इसी को सर्च कर लूँगी, ठीक है। इसी को हम सर्च करेंगे और हम पहले ही पेज पर आ जाएंगे। यूपी आंगनबाड़ी के दिख रहा है लिखा हुआ ब्लू कलर से, इसी को हमें टच कर देना है एंड हम आ जाएंगे आपके नीचे स्क्रॉल करते हुए, मतलब साइड पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कौन से ज़िले जो हैं जहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट निकल गई है आंगनबाड़ी भर्ती में। तो 4 ज़िले ऐसे हैं, एक है हापुड़, 20 तारीख इसकी लास्ट डेट हो गई है, एंड है ललितपुर की भी लास्ट डेट हो गई है, क्लोज्ड हो चुके हैं फॉर्म। सिद्धार्थनगर का क्लोज्ड हो गया है एंड औरैया का भी क्लोज्ड हो गया है। तो ये 4 ज़िले ऐसे हैं जहां पर आपके आवेदन की डेट निकल गई है। अगर आप नहीं कर पाए तो आप वंचित रह गए, ठीक है। अब बात आती है कि कुछ नए ज़िले हैं आंगनबाड़ी में जो स्टार्ट हुए हैं आवेदन, उसको देख लो आप लोग। हो सकता है आप ही लोगों का कमेंट हो, क्योंकि मुझे ज़िले तो आप लोग लिख के भेजते हो पर याद नहीं रहते, इतने सारे कमेंट आते हैं। ECCE के आते हैं, आपके आंगनबाड़ी के आते हैं, होम गार्ड के, तो याद नहीं रहता कि किस ज़िले का कौन सा कमेंट था। तो यहाँ पर अयोध्या में आप देख पा रहे होंगे कार्यकर्त्री की वैकेंसी 27 तारीख को आई थी, 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अभी हम लास्ट में ये नोटिफिकेशन एक खोल के बता दूंगी आपको, उसके आधार पे आप सारे चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। मतलब आप अगर आप इस साइड पे आएंगे और ये व्यू ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये नोटिफिकेशन खुल जाएगा। इससे आपको आपके वार्ड में कितनी सीट है, लास्ट डेट क्या है और आपकी एज क्या है, सारी क्राइटेरिया पता चल जाएगा। वैसे तो 18 से 35 साल इसकी एज रखी गई है एंड साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं लास्ट डेट, आप ऊपर ही देख पा रहे हैं 19 दिसंबर लास्ट डेट है। तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी, कौन कौन आवेदन कर सकता है। कानपुर देहात का जो है लास्ट डेट 17 तारीख है, ये भी 27 को ही आई थी। ये कार्यकर्त्री, इस साइड की भर्तियाँ कार्यकर्त्री की होती हैं एंड इधर की भर्तियाँ जो होती हैं वो होती है सहायिका की। तो यहाँ पर बदायूं में अगर हम बात करें, कानपुर देहात की लास्ट डेट 17 है, बदायूं की लास्ट डेट 15 है एंड ये 24 को आई थी। कासगंज की जो है अगर हम बात करते हैं तो इसकी लास्ट डेट भी 15 है। और हम आपको बता दें ये सारी वैकेंसी, ये 2-3 नीचे की थी जो नए लिंक ओपन हुए थे तो हमने उसकी भी चर्चा कर ली। बकाया जितनी भी देखो कितने ज़िलों में आ गई, सुल्तानपुर, मथुरा, बाराबंकी, इटावा, फर्रुखाबाद, बस्ती, सोनभद्र, चित्रकूट, मऊ, बरेली, आगरा, बुलंदशहर, संभल, बलरामपुर, चंदौली, अम्बेडकर नगर, गौतमपुर नगर, महोबा, गाजियाबाद, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बागपत, देवरिया, गोंडा, औरैया, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, ललितपुर, अमरोहा, हापुड़, इतने जिलों में वैकेंसी आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं हम सहायिका की, आंगनबाड़ी सहायिका की। पूरा हमने ज़्यादा डेट वेट इसलिए नहीं बताया, हम ऑलरेडी जो पुरानी वैकेंसी है उनकी हम बता चुके हैं, मतलब जो पहले आ चुकी हैं उनका हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अगर आप चाहें तो इससे पहले वाली वीडियोस देख लीजिए।
अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में भी आया है 27 तारीख को, 19 तारीख लास्ट डेट है। ये सहायिका की वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा, इस साइड में सहायिका की है अयोध्या की। ये भी आया है कानपुर देहात का भी जो है आपकी 27 को ही आया है, 17 तारीख लास्ट डेट है। ये न्यू वैकेंसी है जो हमने आपको अभी तक नहीं बताई थी। फिरोजाबाद का भी 26 को आया है, 16 तारीख लास्ट डेट है। ओके, और बदायूं का 15 तारीख लास्ट है, 24, इसके विषय में हम बता चुके हैं। तो यहाँ तक की वैकेंसी की चर्चा हम ऑलरेडी वीडियो में कर चुके हैं। तो ये नए नोटिफिकेशन थे, अब हम लास्ट में आपको खोल कर दिखा देते हैं। फॉर्म 1 दिखाऊंगी, बकाया आप खुद चेक करेंगे। तो अयोध्या का हम जाएंगे व्यू ऑफिशियल नोटिस पर, लास्ट वाला ही चेक कर लेते हैं। और इस तरीके से आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कहाँ पर कितनी सीट है। आप लोग कमेंट करते हैं ना हमारे वार्ड में कितनी सीट है, पता नहीं चल रहा है ये वो। तो ये देखो, ये सारे वार्ड के नाम लिखे हुए हैं, और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद है इधर, और इधर सहायिका। मतलब एक ही नोटिफिकेशन में वैकेंसी तो अलग अलग शो हो रही है आपको अयोध्या की और इसकी, लेकिन आप देख रहे हैं कार्यकर्त्री के पद भी इसी में आ गए और सहायिका के पद भी इसी में आ गए। तो अगर हम बात करें तो कार्यकर्त्री के टोटल पद 12 हैं एंड सहायिका के 936 पद हैं अयोध्या में। तो आप लोग चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, ये देखिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। आगे हम बात करते हैं होम गार्ड की, ठीक है। होम गार्ड की बात करते हैं, इसी तरीके से आपको खोल लेना है। ये वाला अयोध्या का कार्यकर्त्री दिखाई दिया, वैसे कितने पद हैं, ठीक है। दोनों नोटिफिकेशन में दोनों चीज़ें साथ है, सहायिका का भी दिया है और कार्यकर्त्री का भी, एक ही नोटिफिकेशन अलग अलग दे दिया है, ठीक है। मतलब कार्यकर्त्री के कॉलम में भी दे दिया, सहायिका के भी, जैसे बच्चा कंफ्यूज ना हो इसलिए। अब हम बैक आ जाएंगे और अब हम चलेंगे होम गार्ड की वैकेंसी पर, ठीक है। बहुत से बच्चे ये भी कह रहे हैं कि कैफ़े वाले बोल रहे हैं ऐसी कोई भर्ती नहीं आई है। तो भाई हम आपको दिखा देते हैं, हम सीधे सरकारी नौकरी पर, सरकारी नौकरी वाले उस पर चलते हैं, ठीक है। सरकारी नौकरी, हमने सरकारी नौकरी को सर्च कर लेना है, हम आ जाते हैं सरकारी नौकरी में। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जितनी भी नई वैकेंसी आती हैं आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर जो भी नई चीज़ें, चाहे एडमिट कार्ड हो चाहे वैकेंसी है, यूपी होम गार्ड देख रहे हैं आप, ये ऊपर ही शो हो रहा है। आप कहीं मत जाना, सरकारी नौकरी पर आ जाना। यहाँ पर आकर आपको सीधे सीधे आपको यहीं से लिंक ओपन कर लेना है। अगर आप यूपी कांस्टेबल पुलिस की जॉब लेना चाहते हैं तो देखिए ना, ये कितने सारे, बस थोड़ा मेहनत करना होगा, यहाँ पर एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं बकाया, तो आपको बहुत सारी वैकेंसी आती जाती रहती हैं। तो यहाँ पे यूपी होम गार्ड वाला ही हम खोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 18 नवंबर है लास्ट डेट, सॉरी 18 नवंबर जो है आवेदन की शुरुआत हुई थी और 17 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की भी तिथि 17 दिसंबर ही है इसकी, और तिथि, परीक्षा तिथि अभी अघोषित है इसमें। परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि, ये सारी चीज़ें अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं, क्योंकि फॉर्म आया है, अभी सिर्फ आवेदन हो रहे हैं। ऐसा नहीं आवेदन नहीं हो रहा, आवेदन हो रहा है। बस आपको क्या करना है, होम गार्ड का ही है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए होम गार्ड लिखा हुआ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश होम गार्ड। यहाँ पर वो चीज़ें हैं जो चल रही हैं, जैसे कि आपकी फ़ीस क्या है, तो जनरल में 100 रुपये है, ठीक है। जनरल में, SC ST में 100 रुपये है, महिला का भी 100 रुपये है। इसमें कोई भी तरीके से आप यहाँ से फ़ीस जमा कर सकते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं। आयु जो है 18 से 30 वर्ष रखी गई है। ओके, और यहाँ पर कितनी, 41,424 पद हैं, ठीक है। 41,424 पद हैं। 12वीं आपका उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भारत के अंदर। और यहाँ पर इस तरीके से अगर आप चाह रहे हैं, जिला अनुसार हमें पता चल जाएगी हमारे ज़िले में कितनी सीट है, तो आप यहाँ पर भी इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। आगरा ज़िले में 495 सीट है, ठीक है। SC की 258 है, मतलब जनरल वालों की 495, ST की 24 है, OBC की 332 है, EWS की है यहाँ पर आप देख रहे हैं 123। टोटल कितनी है, 1232 सीट है, 1232, वही 1232, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक उदाहरण आपको दे दिया। अब आप ये ले लें स्क्रीनशॉट, जिस भी ज़िले को हो आप देख लें, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, बरेली, सारे ज़िले की वैकेंसी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, ठीक है। ओके, इस तरीके से बरेली तक का हो गया, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, बदायूं से, ठीक है। हापुड़ तक का स्क्रीनशॉट आ जाएगा, गौतम बुद्ध नगर से आपका आ जाएगा शामली तक का स्क्रीनशॉट, एंड अयोध्या से लेकर इस तरीके से आप, मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपका भी समय बचाती हूँ, अपना भी समय बचाती हूँ, ठीक है। मुझे मालूम है अगर मैं ये बता दूँ कितनी सीट है कितने ज़िले में, तो ये भी वीडियो खूब देखी जाएगी। हर बच्चा जानना चाहता है कि हमारे ज़िले में कितनी सीट है, लेकिन मैं आपका समय बचाना चाह रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपना ज़िला देखते रहो, आराम से, फुर्सत में, समय भी बचेगा और दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ओके,
कुल हो गई 41,424, इतनी सीट हैं आपकी। ओके, रिटन एग्जाम होगा, आप सभी जानते हो। शारीरिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, दस्तावेज सत्यापन भी होगा, आपका चिकित्सा परीक्षण होगा। पर डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत आर्मी या पुलिस का एग्ज़ाम नहीं है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। बात आती है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स किस कब तक के होने चाहिए। आप आय बनवा रहे हो, अपना जाति बनवा रहे हो, जो भी आप बनवा रहे हो, निवास वगैरह, आय निवास, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये कहा गया है अप्रैल के बने हुए होने चाहिए। ठीक है, अप्रैल का। अप्रैल मतलब आप जानते हो अभी अप्रैल गया है कब, मई। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 6 मंथ तक का, 6 मंथ तक का मान है यहाँ पर। ओके, तो आप इस आधार पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, 6 मंथ तक का आपको आय जाति वगैरह नया बनवाना है। ये कमेंट आया था कल ही किसी का व्हाट्सएप पे, तो वो बता रही थी कि फॉर्म भरने के लिए बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। अभी मैंने 1 साल 6 महीने पहले, 1 साल पहले शायद उसने बनवाया था, बोले मुझे दोबारा ही बनवाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म में नया लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। जो भी बकाया तो चीज़ें आप बताएंगे, हाई स्कूल इंटर का लगेगा ही लगेगा। ये विशेष डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अगर आप लगाएंगे ही लगाएंगे तो आपके ये 6 महीने के अंदर के होने चाहिए। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो आपके काम की रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड जुड़े जरूर रहिएगा हमारे चैनल से, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको हर तरीके की अपडेट, आपके क्वेश्चन पर वीडियो हम आपको देते रहते हैं, जिससे आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता है। मिलते हैं कल, धन्यवाद।